बड़े चूतर वाले जो 70 साल का कोर है वो किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज इस सरकार में एक नीचे का जो व्यक्ति है जो पार्षद है वो राष्ट्रपति बन गया। आपको मालूम है, आप जो अभी 3 जगह पर मुख्यमंत्री बने, आप जीवन में सोच सकते थे कि कभी वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। इस सरकार में जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। खाली ये गिरी कर रहे हैं उनकी बात नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ना चाहता, और मुसलमान भी जो है अगर जान दे देगा, हमारी बात समझ लीजिए, आप मुसलमान को सच्ची नजर से मत देखिए। मुसलमान भाई जान दे देगा मगर गद्दारी नहीं करेगा। बार-बार उनको पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? अरे तो ये जो जिनकी जितनी मुंह है उतनी बातें कर रहे हैं। अरे उनको नेतागिरी रोटी सेक रहे हैं जो दूसरे लोग हैं, उनकी अपना बात करिए। सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें दिक्कतें क्या है? दिक्कतें बताइए ना जनता को। आप दिक्कतें ये है, मैं आपको आप रुक जाइए। आप ही बोल रहे हैं हमारे जाते हैं, ये हमारे मित्र हैं और ये पक्ष रखेंगे उसका, हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। दिक्कतें आप इसमें आजाद कराने में भी कुर्बानियां दी और आजादी की लड़ाई लड़ी, आप उनको दोगला बनाना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान से ये बताइए, इसमें भारत के मुसलमान की नागरिकता छीनी कहाँ जा रही है? आप डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, 40 साल के भी दे दो, 20 साल के दिखा दो, कहाँ से दिखाओगे आप? तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है चुनाव से पहले सीएए को लेकर, तो क्या आप मुसलमानों में क्या इसमें इतना क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ये नुकसानदायक है? इसमें कमियां क्या? ये बिल तो पहले भी था, बस उसको अमेंडमेंट कर दिया गया कुछ चीज़ें कि जो बाहर के 3 देश के अल्पसंख्यक आएंगे उनको यहाँ पे दर्जा मिलेगी। सरकार कह रही ये नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का है नहीं, तो क्यों परेशानी? कहाँ से? देखिए ऐसा है, ये ऐसा करने वाले भी नहीं हैं। ये सिर्फ एक धर्म विशेष को डरा के और एक धर्म विशेष को की भावनाएं अपने अंदर दिखा के कि हम हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं और हम मुसलमानों की एनआरसी और सीएए से काबिले टाइट कर देंगे, और उस भावनाओं को देख के ये सरकार दोबारा लाना चाहते हैं। अपनी वोट की राजनीति है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले क्यों नहीं कर पाए, अब कैसे कर पाएंगे ये चुनाव में? ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें दिक्कतें क्या है? दिक्कतें बताइए ना जनता को। आप दिक्कतें ये है, मैं आप रुक जाइए। आप ही बोल रहे हैं हमारे जाते हैं, ये हमारे मित्र हैं और ये पक्ष रखेंगे उसका, हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। दिक्कतें आप गैर देश के, वो आपका जासूस भी हो सकता है, आप उस देश की यहाँ की भावना भी, उनको तो आप ला के यहाँ बसाना चाहते हैं। जिसने यहाँ देश में कुर्बानियाँ दी, जो इस शहीद हुए इस देश पे, और जिन्होंने पाकिस्तान पर टैंक तोड़ने का काम किया, जिन्होंने बांग्लादेश में आज़ाद कराने में भी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आप उनको दोगला बनाना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान से ये बताइए, इसमें भारत के मुसलमान की नागरिकता छीनी कहाँ जा रही है? आप डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, 40 साल के भी दे दो, 20 साल के दिखा दो, कहाँ से दिखाओगे आप? आधे तो लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे अपने राशन कार्ड भी नहीं है। क्यों नहीं बना अभी तक? अरे भाई, बहुत से गरीब जो गांव देहात में रहने वाले हैं, उनके अंदर इतनी अभी जागृत है। ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्रपत्र भी पूरे नहीं हैं यार। अब इसमें जटिल भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है, वो अगर प्रमाण पत्र बनवाने में जा तो 50 रुपये पटवारी लेगा, 10 लेगा, वो बेचारा इतने वो एक दिहाड़ी छोड़ देगा, अगले दिन काम नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ लोगों के नहीं बन। क्या कह रहे थे आप, बताइए? जैसे ये कह रहे हैं राशन कार्ड की बात कर रहे हैं कि मुसलमान भाई वो भी हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा, वो मेरे भी परिवार के एक हिस्सा है। और जब सुन लीजिए, जब हिंदुस्तान आज़ादी हुई थी तो आपको जानकारी होना चाहिए, मुस्लिम भाई भी हमारा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज भी ऐसा नहीं है कि लोग अभी कई मोहल्ले में या कहीं पर बात आ जाती है तो मुसलमान को आप सक्की नज़र से राजनीति को उनको बीच में मत खींचिए, क्योंकि ये राजनीतिक अगर जो हिंदू मुस्लिम पे कर रहा है वो गलत राजनीतिक है ये, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है ना। और आज आपको हम बता दे रहा हूँ, आप कहीं जहाँ हिंदू मुस्लिम लोग रह रहे वो कभी आपस में तनाव नहीं रखते हैं, वो मिल के रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। मैं खुद मॉडर्न बस्ती में रहता हूँ,
हम लोग को, हम यहाँ पर हैं और अगर मेरे घर में वाइफ है, मैं हिंदू हूँ और मेरे बगल में है, मेरी वाइफ को बहन मानते, अगर कोई काम हो जाए हमारा रिश्तेदार नहीं आएगा, मगर हमारा जो मुसलमान भाई है वो हॉस्पिटल भी लेके जाएगा। नहीं जा रही है, बताइए। अब ये लोग देखिए, वो जो नेतागिरी कर रहे हैं उनकी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ना चाहता, और मुसलमान भी जो है अगर जान दे देगा, हमारी बात समझ लीजिए, आप मुसलमान को शक की नजर से मत देखिए, मुसलमान भाई जान दे देगा मगर गद्दारी नहीं करेगा। बार बार उनको पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? अरे तो ये जो जिनकी जितनी मुंह है उतनी बातें कर रहे हैं, तो अधिकार है। अरे उनको नेतागिरी रोटी सेक रहे हैं जो दूसरे लोग हैं, उनकी अपना बात करिए, बात देश हित की बात करिए, मेन रोजगार पे बात करिए, मेन मुद्दे की बात करिए, और ये नेतागिरी को करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में मत लड़वाने का भी जो भी काम कर रहा है वो गलत है। कि मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, मोदी जी ये नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, सर्वे कर लीजिए, हर राशन कार्ड के देख लीजिए, मंडन भाई को मिल रहा राशन कार्ड भी बने हुए, सारी सुविधाएं मिल रही है। हाँ, किसी कारण जैसे भैया ने कहा कि किसी के कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा या उसका कोई दौड़ने वाला नहीं, उनके नहीं बन पा, मगर लमसम मिल सबको रहा, और जिसका कागज पहुंच रहा ये नहीं देख रहे कि आप सिख हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, चमार हो, कोरी हो, ये हो, तो उसको जात के हिसाब से नहीं, देश का नागरिक है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो काम करता है उसी से गलती होती है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर ये कोरोना काल 3 साल न होता तो आपको देश में वो और काम दे, और मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में 400 के पार मोदी होंगे, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2024 के बाद वो काम होगा जो कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं किया है। आप घर घर रोजगार होगा, लोगों को हर हाथ में काम होगा, जो शिक्षित पढ़े लिखे हैं उनको योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी। तो अभी तक 10 साल का इंतजार क्यों करवाया भाई? अरे भाई 3 साल कोरोना काल रहा, 9 साल में 3 साल रहा कि नहीं रहा? आपका घर का बजट खराब हो जाए तो आप उसको एक महीने में कवर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ नहीं कर पाएंगे कवर। 3 साल कोरोना काल रहा, दवाई, इलाज, खाना, राशन, हर व्यक्ति को इसका देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता तो उसकी भी सराहना भी करना चाहिए। अगर आप ये बताइए, देश का राजा आपको भूखा नहीं मरने दिया तो इसका भी थैंक यू बोलिए, थैंक यू मोदी जी बोलिए। क्या सिर्फ मोदी विरोध में बोले जा रहे हैं सब? नहीं, ये जो वो नेतागिरी है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, बड़े चूतर वाले, जो 70 साल का कोड़ है, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज इस सरकार में एक नीचे का जो व्यक्ति है, जो पार्षद है, वो राष्ट्रपति बन गया। आपको मालूम है? आप जो अभी 3 जगह पर मुख्यमंत्री बने, आप जीवन में सोच सकते थे कि कभी वो मुख्यमंत्री बन सकते थे? इस सरकार में जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, खाली ये एक नहीं रहेगा कि खाली एक परिवारवाद रहेगा, परिवारवाद नहीं रहेगा। नीचे तबके की बात करी कि मोदी जी ने उनको ऊपर उठाया आपको बताएं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में बहुत अन्याय हो गया, मैं न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब राहुल जी की मैं बात बता रहा हूँ, अभी तो न्याय, पहले उन्होंने भारत टूटा कब था? टूटा कब था? अभी न्याय के बाद एक और यात्रा चलेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, ढूंढो यात्रा चलेगी। एक अभी यात्रा, और अभी 2024 के बाद ये यात्रा चलेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा। कहाँ चली जाएगी? और ढूंढेंगे लोग कि कहाँ गई, क्योंकि सुन लीजिए, मैं मोदी जी के वो नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति हो, जो भी सरकार में जो काम करेगा उसको लोग, जनता पसंद करेगी। अब जनता समझ चुकी है कि जो काम करेगा उसी को, यह थोड़ी नहीं कि एक ही आदमी हमेशा राजा बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति, अगर आप हैं, आप इस योग्य हैं, तो आप भी वहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस सरकार में ऐसा नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी को कह रहे हैं राष्ट्रपति तो बना दिए, कह रहे हैं उनको न संसद उद्घाटन में बुलाए, न उनको मोदी जी जो है राम मंदिर उद्घाटन बुलाए, सिर्फ उनको बैठा दिया गया। बैठा नहीं, ये भी सीक्रेट बात है, वो बहुत बड़े पद पे हैं, छोटी नहीं। और राष्ट्रपति के ऊपर तो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं वो राष्ट्रपति का मतलब सबसे एंड होती है। अब तो उस पर राजनीति ना करिए। और वो जो देश की प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं वो एक नीचे की तबके की महिला है और ईमानदार व्यक्ति है और अच्छी छवि के है, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। और किसी को क्यों नहीं बना दिया? तमाम थे, एडवाणी जी थे, बहुत लोग थे, किसी ने नहीं बनाया। मगर ये सरकार में, बीजेपी की सरकार में ये है कि जो कार्यकर्ता छोटे से छोटा होगा या जो बिल्कुल नीचे तबके का होगा उसको बनाने का